आज सोमवार की अष्टमी है। आपको अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए दीपक का उपाय जरूर से करने का प्रयत्न करना है। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, जीवन समृद्ध होगा, बरकत होगी और खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। बहुत सारे उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। उसमें सबसे प्रमुख से इस सोमवार अष्टमी का खूब लाभ उठाना है, भाग्य की रेखाओं को चमकाना है, रोग कर्ज मुक्ति के लिए माता रानी और महादेव से प्रार्थना करनी है। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। इस उपाय की खासियत यह है कि आपको इसे कहीं नहीं जाना, घर पर करना है। सबसे पहले यह उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में। आपकी इच्छा है। प्रदोष काल का समय वही है जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं और हल्की सी रोशनी हो, तो वही प्रदोष काल का समय है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह दीपक का उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा अन्य उपाय दीपक से संबंधित इस वीडियो में है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ वह इस तरह से, जिसमें आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का, आटे का, जैसा भी हो वह ले लीजिए। साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। दीपक आप बना लीजिए जैसे भी हो, परंतु मिट्टी का हो तो साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। एक ही दीपक लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि यह दिन शिव पार्वती मिलन का दिन है, तो आपको अपनी मनोकामना जो भी हो, जैसी भी मनोकामना है, सभी के तहत करना है। आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है तो वहां पर कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं। घर पर भी करने में जो मंदिर है वहां पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि मंदिर जाना इस समय बड़ी चुनौती है। बारिश का मौसम है, बहुत अधिक हमारे क्षेत्र में तो बारिश हो रही है। ऐसे में घर पर या आसपास कहीं जो है बेलपत्र का पौधा है तो वहां करें, नहीं तो घर के मंदिर में शिव मंदिर का भाव करते हुए कर सकते हैं। अपने जो बत्ती है, दीपक है, उसमें 2 बत्तियां रख लीजिए और उन्हें आपस में नीचे से मिला लीजिए, अर्थात बत्तियों को मिलाना है। ऐसा मन में भाव करना है कि मैं शिव पार्वती मिलन करा रही हूँ। इसमें आपको घी भर लेना है, सोमवार अष्टमी का स्मरण करना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और सोमवार अष्टमी का मिलन करवाते हुए यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रथम में तो यह दीपक का उपाय करना है। दूसरा, एक निर्मलेश्वर महादेव के नाम का विशेष उपाय आपको इस अष्टमी के दिन करना है। गुरुजी कहते हैं मात्र एक सफेद फूल आपको लेना है, चाहे तो शिव मंदिर चले जाएं, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। एक सफेद फूल आप ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए सफेद फूल, बस केतकी का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेना है, जो कि अपने आप में जीवन को निर्मल करते हैं, रोग कर्ज से मुक्ति करते हैं और हर स्वरूप में सुख प्रदान करते हैं। पूजा की थाली ले लीजिए और निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 वृक्ष की पत्ती, 5 अलग अलग पेड़ की पत्तियां तोड़ लीजिए, जिसमें नीम, अशोक, आंवला, बेलपत्र, शमी पत्र, कहने का अर्थ है तुलसी के अलावा जो भी 5 पत्तियां मिल जाए वह रख लीजिए। एक सफेद फूल रख लीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर आपको जो है सोमवार अष्टमी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। गुरुजी कहते हैं निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी 5 वृक्ष की पत्ती सोमवार की अष्टमी के दिन एक सफेद फूल रखकर माँ अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी के इतने सारे उपाय हैं ना सोमवार अष्टमी के दिन जो किए जा सकते हैं। गुरुजी हमेशा ही हम सभी को सोमवार की अष्टमी के कोई ना कोई उपाय बताते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं 3, उनमें गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय ही मैंने करके दिखा रखे हैं, उन्हें देखिएगा। इसके अलावा जो गुरुजी उपाय बताते हैं वह विशेष दीपक का उपाय बताते हैं, 5 दीपकों का। गुरुजी कहते हैं जब भी सावन महीने का प्रदोष आए, पंचमी आए, अष्टमी आए, तो इन तिथियों में 5 दीपक का दान करना है। सोमवार का दिन होने के कारण यह एक तरह से चमत्कार हो गया है। तो आप सभी को एक जो है थाली ले लेनी है, 5 दीपक उसमें रख लेने हैं। या तो इन दीपकों को शिव मंदिर लेकर चले जाएं, परंतु कीचड़ है, बारिश है, स्थिति खराब है, ऐसे में आप घर पर ही करें। आप अगर कहीं स्थानों पर जा सकते हैं तो सबसे पहले 5 दीपकों में एक दीपक शिव मंदिर में लगा दीजिए, दूसरा बेलपत्र, तीसरा बहते हुए पानी में, चौथा शमी पत्र वृक्ष के नीचे और 5वां जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको लगाना है। परंतु स्थिति ऐसी है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में सबसे पहले एक पूजा की थाली लीजिए, उसमें 5 दीपक रखिए, उसमें घी भर लीजिए। कुछ भी आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आज की तिथि अर्थात सोमवार अष्टमी का स्मरण करें, अपने मनोकामना बोलें और कहें आज मैं सोमवार अष्टमी पर सबसे विशेष महादीपक का दान करने जा रही हूँ, मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें।
ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक जलाकर घर के मंदिर में महादेव की और सभी देवी देवता, आज माँ भवानी का दिन है तो उनका स्मरण कर कर सबसे पहले तो आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद उसमें से जो सबसे पहला दीपक है वह अपने घर के मंदिर में आपको रखना है। दूसरा, आप सभी चारों दीपक अपने घर के दरवाजे पर भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर रखें। तीसरा, अपने घर की रसोई में रखें, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती का वहाँ वास है, पितरों का वास है। 3 दीपक रखने के बाद चौथा दीपक अपने घर की जो तुलसी माँ है वहाँ पर रख दीजिए। 5वां जो दीपक है अपने जो भी स्थान है, जैसे आप उन स्थानों पर नहीं जा पाए हैं उन स्थानों का भाव करते हुए अगला एक अंतिम 5वां दीपक आप जो है घर के चौखट पर लगा सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्थान पर लगाना चाहें, परंतु इस तरह से आपको सोमवार अष्टमी के 5 दीपकों का दान करने का प्रयत्न करना है। भाग्य चमक जाएगा, परिवार की परेशानी का समाधान होगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस कार्य को भी आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं जब भी सोमवार की तिथि आए तो एक दीपक, अगले उपाय को ध्यान से सुनिएगा, एक दीपक लीजिए जिसमें काले तिल डाल लीजिए, तुमरुका जी का नाम लेकर आप सभी को शिव मंदिर की चौखट पर कि हे तुमरुकेश्वर महादेव, आज शिव मंदिर में, चौखट में नहीं, शिव मंदिर में जो है तुमरुका जी का नाम लेकर आज आपको दीपक लगाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं जब जीवन में बहुत अधिक दुख मिल रहे हों तो शिव मंदिर में जाकर काले तिल मिलाकर आप तुमरुका जी का नाम लेकर जब सोमवार के दिन दीपक लगा देते हैं तो तत्काल ही कष्ट मिट जाते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं इस सोमवार की अष्टमी पर। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, जहाँ पर आपकी बात रह रही हो मुझसे पूछिएगा, गलती करने से बचिएगा। आपके सभी सवालों का जवाब तत्काल ही आपको प्राप्त हो जाएगा, गलती करने से बचें। गुरुदेव कहते हैं जब आपके नौकरी की परेशानी हो रही हो, रोग बढ़ रहे हो, कर्ज बढ़ रहा हो, परिवार में दुख हो रहा हो, बहुत अधिक आप जीवन में परेशान हो रहे हैं, हर तरफ से रो रहे हैं, मार्ग मिल ही नहीं रहा है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो सोमवार की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। आपको 1 लोटा जल लेना है अपने थाली में, 5 सफ़ेद फूल लेने हैं, 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, 5 शमी पत्र लेने हैं, 5 ही आपको बेल पत्र लेनी है। 5-5-5 का यह उपाय करना है, ठीक है। 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी अगर एक सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 हरा मूंग, 5 सफ़ेद फूल आप अपनी पूजा की थाली में रखकर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर शिव मंदिर चले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करें, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं और आप सभी यह सभी चीज़ें 5-5-5 का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तुरंत ही देखेंगे कि 3 महीने के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। करके देखिएगा। 5-5-5 वाला उपाय भी आपके मनचाहा प्रेम दिलाएगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति कर देगा। इसके साथ ही एक अन्य उपाय में गुरुजी बताते हैं, जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, विवाह की बात बनते बनते अटक रही है, कर्ज में है परिवार, खास तौर पर विवाह का ही यह उपाय है, चिंता बढ़ रही है, तो आपको लाल चंदन और लाल फूल लेना है। लाल फूल की आप पंखुड़ी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी साबुत अवस्था में, अर्थात पूरा लाल फूल भी ले सकते हैं, परंतु 11 की संख्या में लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। और 11 जो है लाल चंदन की आपको बिंदी सी लगा लेनी है, अर्थात एक गुरुजी कहते हैं 11 लाल फूल आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, अपने विवाह की बात कहते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल फूल और चंदन समर्पित करना है, जो विवाह की बाधा से जूझ रहा है वह व्यक्ति। तो यह कार्य भी आप इस सावन महीने की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। कई सारे उपाय हैं जी, सोमवार की अष्टमी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं। भाग्य चमक जाएगा, कष्ट कट जाएंगे, दुख दरिद्रता से मुक्ति होगी और हर स्वरूप में आप सुख पाएंगे। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घर परिवार घिर रहा है, हर स्वरूप में जीवन में तकलीफ मिल रही है, तो आपको इस सोमवार की अष्टमी को छोड़ना नहीं है। कोई ना कोई श्रेष्ठतम कार्य जो आपको प्रगति दिलाए, परिवार की रोग मुक्ति करे, संकट काट दे, वह उपाय आपको करने चाहिए। यह दिन चमत्कारी है। गुरुजी ने हाल की ही कथा में कह रखा है, आपको कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब भी सोमवार की अष्टमी आए, सोमवार आए या प्रदोष व्रत आए, तो यह दिन तो अपने आप में अद्भुत है।
कि सोमवार भी है, प्रदोष भी है और अपने आप में जो है सोमवार और अष्टमी दोनों है। प्रदोष तो आने वाली है। ऐसे में ये कच्चा दूध संबंध हो आपसे बहुत अधिक श्रेष्ठतम तरीके से जो भी आपकी बात है वह कहते हुए आपको समर्पित करना चाहिए। इस तरह से यह भी एक सोमवार अष्टमी का उपाय है जो कि आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही 108 की संख्या में अगर आप वंश वृद्धि चाहते हैं तो सोमवार के दिन गेहूं शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। अगर मन विचलित रहता है, रोग बढ़ते हैं, तो सोमवार की अष्टमी पर शिवलिंग पर आप 108 चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल से भी 108 शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से इतने सारे उपाय हैं जो सोमवार की अष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी यह भी बताते हैं कि कम से कम शिवलिंग पर आप कुछ भी नहीं कर पाते, सोमवार अष्टमी व्रत नहीं हो पाता है, आपसे कोई उपाय नहीं होते हैं, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर 5 बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं। चाहे तो बेलपत्र नई ले लीजिए, चाहे तो पुरानी शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई निर्माल्य है उसे धो लीजिए, उसे साफ सुथरा कर लीजिए। चाहे तो 5 बेलपत्र में आप चंदन लगा दीजिए, चाहे तो नमः शिवाय ओम लिख दीजिए, चाहे तो श्री रामचंद्र जी लिख दीजिए, या कोई भी आप स्मरण, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी आप लिखना चाहें वह सामान्य स्वरूप में भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो एक बेलपत्र आप गणेश जी के स्थान पर, दूसरा माता अशोक सुंदरी के, तीसरा आप जो है माँ जगदम्बा के स्थान पर, कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कहा जाता है सोमवार अष्टमी पर जो भी 5 बेलपत्र शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से या अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर देता है उसका भाग्य खुल जाता है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख, दरिद्रता और हर स्वरूप से परेशानी से घिरे हुए हैं, तो इस सोमवार की अष्टमी का खूब लाभ उठाए, कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें, भाग्य चमक जाएगा। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी जब भी आए आप सभी को कोशिश करनी है। यह तो सोमवार का सबसे चमत्कारी उपाय है जो कि गुरुजी ने हाल ही जो है अपनी कथा में बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आपसे संभव हो तो आप शिव मंदिर जाते हैं तो एक अभिमंत्रित माला, सिद्ध माला शिवलिंग पर समर्पित करें। आपको अपने साथ कच्चा सूत ले जाना है, जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाना है। कच्चे सूत में आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई निर्माल्य अर्थात बेलपत्र की माला, वहीं पर बैठे बैठे बेलपत्र की माला आपको तैयार कर लेनी है और सुंदर भाव से सरलतम तरीके से शिवलिंग पर इसे पहना देनी है। कोई पैसा समय लगना नहीं है जी, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत और अपने जो है समर्पण और थोड़ा सा जो है पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। सफलता कदम चूमेगी। कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय, चाहे तो 2-4 उपाय एक साथ कर सकते हैं, 1-2 उपाय एक साथ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप करना चाहें, कोई ना कोई उपाय आप करने का प्रयत्न करें। सोमवार की अष्टमी के सबसे ज़्यादा उपाय गुरुजी के हैं, हर बार वह नया उपाय बनाते हैं। आप सोमवार अष्टमी के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग आप पीपल वृक्ष के नीचे बनाकर पूजन कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, कुल मिलाकर घर पर कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को बुलाकर कर सकते हैं, गमले में कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य लगती है उस अनुसार आप सभी को इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। इस दिन आप पंचामृत का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो कहना ही क्या, जीवन चमक जाएगा, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से सोमवार की अष्टमी को आपको कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है, भाग्य चमकेगा। खूब दीप दान करें, बेलपत्र का पौधा लाकर रोपित अपने घर पर कर सकते हैं। माँ आदिशक्ति, माँ भवानी के मंदिर में लाल फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम जो है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, 31 हरे मूंग, 31 चावल, 31 बेलपत्र वाला भी उपाय कर सकते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, 31 अर्थात 31 जो आप चावल के दाने लेकर गए हैं उसे शिव मंदिर के दाहिने तरफ आप समर्पित कर दीजिए और बचे हुए जो 31 हरे मूंग है वह नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं बची हुई जो बेलपत्र है उसे चंदन लगाकर शिवलिंग पर अगर आप सोमवार की अष्टमी पर समर्पित कर देते हैं
तो फिर भाग्य आपका बदलता ही है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय इस सोमवार की अष्टमी पर करें, जीवन चमकेगा, भाग्य उदित होगा, संकट कटेंगे, रोग कर्ज दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें, जीवन